Morning all of you. Today I will start exercise 11.3. 11.3 के हमने क्वेश्चंस क्या कर लिए थे, कुछ हमने क्लास में भी कर लिए थे और मैंने आपको पीडीएफ भेजा था। पीडीएफ भेजा था आपको, जो हमें जो लिखने का जो मेथड है वो आपको पता चल गया होगा कि हमें क्वेश्चंस करने किस मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हमें सबकी नेमिंग करनी है एंड नेमिंग के बाद हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। देखो, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डायग्राम बना लेते हैं। और हाँ, आपको डायग्राम सब क्वेश्चंस के बनाने हैं। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम क्वेश्चंस के डायग्राम बनाने हैं या नहीं बनाने, तो डायग्राम हमें क्या करने हैं, सब उसके बनाने हैं। देखो, ये हमारा क्या है, डायग्राम। उससे हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है, पी क्यू वो कितना है आपका 20 डिग्री एंड पी क्यू आर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो वो हमारे से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछ रहा है, पी एस आर। तो पहले हम पी एस आर की निकालेंगे। आपका क्या है, एक क्या है आपकी काइट है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। हम सबको पता है काइट में ऐसा ही होता है। एंड ये किसकी फॉर्म है, आपकी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म। ठीक है, हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था हमने ये चीज तब भी पढ़ा था कि हमारा क्या होता है, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्या था, पॉलीगन, उसका एक पार्ट था काइट। ठीक है, तो ये आगे हमारा क्या गया, काइट। अब देखो ये साइड इसके इक्वल एंड ये साइड इसके इक्वल। अब वो ये कह रहा है आपका जो ये एंगल है 20 एंड ये एंगल है आपका 30, तो वो आपसे पूछ रहा है आपको ये एंगल क्या बताना है, पी एस आर, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा। अब एक चीज देखना जरा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा एंड जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा आपका, ये होगा। अब देखो जरा, ये कितना है 20 एंड ये कितना है 30, और जो एंगल Q है वो पूरा कितना है, एंगल Q। एंगल Q हमारा ये पूरा कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एंगल Q इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब एंगल Q स्ट्रेट है तो एंगल Q इक्वल्स टू कितना होगा, 180। एंड एंगल Q के हमारे क्या है, पार्टीशन है। कौन सा पार्ट है आपका, AQP प्लस PQR एंड कितना है RQB इक्वल्स टू किसके, 180 के। देखो तो जो हमारा एंगल है, एक तो एंगल ये है, सेकंड एंगल हमारा ये है एंड थर्ड एंगल हमारा क्या है, ये। तो ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 प्लस PQR, ये कितना है हमारा 30 डिग्री, 20 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 30 एंड 20 कितना हो जाएगा आपका 50 एंड 50 इधर जगह क्या होगा, माइनस। तो यहाँ से PQR आपका कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपकी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, 130 डिग्री। अब हमें पता है, देखो ये वाला एंगल क्या होता है, इस एंगल के इक्वल। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। उसके बाद में हमें पता है, क्या पता है, एंगल कितना, PQR इक्वल्स टू एंगल PSR। तो ये कितना है आपका 130 डिग्री इक्वल्स टू, ये भी कितना आ जाएगा, P। अब देखो हमारा ये कितना आ गया, हमारा 130 डिग्री एंगल PSR, और PSR भी उसने क्या किया है, हमारे से फर्स्टली पूछा है। तो हमारा एंगल कितना आ गया, 130 डिग्री। हमने क्या किया है, हमें पता है एंगल Q कितना होता है हमारा आपका, ये कितना है 20, ये कितना है 30 एंड ये पूरा एंगल 180। तो ये सब हमने क्या किया, 180 में से माइनस करके इसकी वैल्यू निकाली, कितना है 130। एंड ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे इक्वल एंगल। एंड यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, PSR इज 130 डिग्री।
आप इसको राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, देन हम इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सेकंड पार्ट। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में हम क्या निकालते हैं, देखो सेकंड पार्ट वो हमारे से पूछता है, क्या पूछता है, वो कह रहा है एस पी क्यू पूछ रहा है। अब देखो वो हमारे से क्या पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, इन कितना इज अ पैरेललोग्राम है, तो आपका कितना है ना, एंगल कौन सा, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस आर एंड एंगल कितना एस आर क्यू प्लस एंगल कितना आर क्यू पी इक्वल टू कितना होता है 360। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 360 होते हैं। इसको आप x सेट कर दो, देन ये भी कितना हो जाएगा आपका x, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है और आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है x, ये कितना होता है 130 डिग्री, ये क्या है आपका x एंड ये कितना है आपका 130 डिग्री इक्वल्स टू 360। अब यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस कितना आएगा 260 प्लस आपका इक्वल्स टू कितना आएगा 360 एंड यहाँ से 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री एंड यहाँ से कितना आएगा आपका 100 डिग्री, किसके इक्वल 2x के इक्वल एंड यहाँ से x कितना जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया है, देखो हमारा ये क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल आपको सबको समझाया था क्या होता है। ठीक है, अब हमें पता है उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल है। ये सब प्रॉपर्टी आपको क्लास में समझा दी थी जिस दिन हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया। ये x एंड ये हमने क्या कर लिया, x सेट कर लिया क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एंगल है हमारे। ये अभी भी हमने इससे पहले निकाला था कितना 130, तो ये भी हमारा 130 हो गया था। अब 4 के 4 एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा आपका 360। हमने 4 एंगल्स लिखे कितना 360, इसकी वैल्यू वहां पे कितनी है हमारी x, तो x आ गया। सेकंड कितना 130 x एंड 130 इज कितना आ गया हमारा 360। x एंड x कितना आ गया 2x, 130 260 एंड 260 उधर जाके माइनस हुआ कितना आया 100 डिग्री एंड x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एंगल में पूछा था हमारे से सेकंड में पूछा था वो हमारे से एंगल SPQ कितना आता है आपका 50 डिग्री एंड जो थर्ड को पूछ रहा है वो हमारे से क्या पूछ रहा है आपका SRQ इस कितना आ गया हमारा 50। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी है, इसके आपको ना कुछ डायग्राम क्लियर होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस क्या होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हम डायग्राम बना लेते हैं पहले अपना। ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं एंड ये कितना है आपका x एंड ये आपका 100 डिग्री, a b c d, ये आपका z, ये आपका y एंड ये आपका कितना 30 डिग्री। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे x y z की वैल्यू पूछ रहा है। देखो जरा, इसको हमने क्या लिया o ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा, जो ये आपका है ये पूरा कितना है आपका एक स्ट्रेट एंगल है। आपका कौन सा एंगल, एंगल AO कितना आपका C। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज अ स्ट्रेट एंगल। अगर वो स्ट्रेट एंगल है तो कितना
हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे। अब 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा तब आपका ये क्या होगा, अब देखो ये जो एंगल है ठीक है हमारा, हम यहाँ से क्या लिख लेंगे AOC इक्वल्स 180 डिग्री। अब ये एंगल टू पार्ट से मिलके बनता है किससे, AOB प्लस BOC। लिख लेते हैं अपने पार्टीशन, क्या लिखेंगे हम, एंगल AOB प्लस कितना BOC इज 180। कितना आ गया 180, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 100 एंड इसकी वैल्यू कितनी है आपकी x इक्वल्स 180, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना आया है आपका, x आया है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारी एक वैल्यू आ गई x की कितनी 80 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब एक चीज देखना जरा, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन बोथ आर पैरेलल लाइंस एंड जो ये आपकी लाइन है BD वो क्या होगी आपकी ट्रांसवर्स लाइन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, AD पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। अब देखना जरा, ये हमारी ट्रांसवर्स होगी, AD हमारी पैरेलल होगी BC के, तो जो आपका ये वाला एंगल है एंड ये वाला एंगल है कौन सा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वो क्या होते हैं बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, एंगल कितना CDO इक्वल्स किससे आपका ODA। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है एंड ये आपका कितना है z एंड यहाँ पे रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या है आपका, अब यहाँ पे हमने लिखा ये कितना आ गया हमारा z, अब z आ गया हमारा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। ठीक है, हमारी दो वैल्यू आ गई, z आ गई एंड 80 आ गई। अब यहाँ पे हमने कितना लिखा आपका 80 डिग्री एंड ये 30, अब हमारा बचता है y। अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक चीज देखना जरा, ये क्या बनता है आपका ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, हम सबको पता है। अब 180 आ गया, हम क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम करेंगे एंड 180 के इक्वल रख लेंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन हम अपना आगे का क्वेश्चन करते हैं। केवल हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है इसमें, इस क्वेश्चन में, जिसका हमें क्या निकालना है, z निकालना है। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो हम किस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल किस में, BOC में। ठीक है, हम कौन से ट्रायंगल में लेंगे, BOC में। इन तीनों एंगल को सम किसके इक्वल रख देंगे 180 के, कितना आएगा 30 डिग्री प्लस कितना 80 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 110 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारी क्या आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई x y z। ये क्या था हमारा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या करना है, क्वेश्चन से आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसे हमें क्या बताना है कि वो लाई करती है या नहीं करती है। अब देखो जरा, अब आपका आता है फर्स्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, a प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, a एंड c, देखो आप उस डायग्राम में देख लो, एंगल a एंड एंगल c। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हम डायग्राम भी बना लेते हैं। ये क्या है आपका A, B, C एंड D। ये इस एंगल एंड इस एंगल के सम की बात कर रहा है। ये कह रहा है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑब्वियसली हो सकता है हमारा, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है हमारा, कैन भी हो सकता है बट नॉट बी नीडेड।
मतलब जरूरी नहीं है हो जाएगा, बट ये हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यस कैन बी बट नॉट बी नीड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैन बी एंड ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, नॉट नीड टू बी। ठीक है, अब देखो जरा इसका सेकंड पार्ट में ये कहता है a प्लस बी इज 80 डिग्री। इसने क्या कहा है, a प्लस बी इज 80 डिग्री। अब a प्लस बी इसने क्या कह दिया, 80 डिग्री नहीं हो सकते हैं। a प्लस बी कौन से एंगल होते हैं हमारे, सप्लीमेंट्री एंगल, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये क्या नहीं होगा हमारा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब देखो जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है आपका B एंड D इज 180। अब इसने क्या कहा है आपका B एंड D इज 180। B एंड D बिल्कुल और कितने का है, इसने आपको कहा है 100। B एंड D ऑब्वियसली हो सकते हैं। देखो हमें ये पता है कि वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, हमें इसकी प्रॉपर्टी ये पता है। ठीक है, एंड B एंड D किसने क्या कह दिया, 100। बिल्कुल जैसे हमारा ये 180 डिग्री हो सकता था, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा 100। एंड हम उसमें क्या लिखेंगे, कैन बी बट नॉट बी, बट नीड नॉट बी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी इक्वल्स टू बी सी बिल्कुल हो सकता है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, बट वहां पे आपका जो पैरेललोग्राम बनता है वो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब देखो उसमें इसने क्या कहा है, देखो मैं एक भी डायग्राम, अगर ए बी आपका क्या है बी सी के इक्वल होगा, ये क्या है ए बी एंड बी सी, तो क्या बनता है आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यस कैन बी। नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट पे क्या कहता है, जो ए सी 1.5 बी डी, इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इसने क्या कहा है ए सी, जो आपका ए सी है 1.5 बी डी, इसमें भी क्या लिखते हैं आप, यस एंड कैन बी हम उसको कर सकते हैं बट नॉट नीड टू। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ए इज 70 एंड सी इज 65। देखो इसने क्या कह दिया, ये तो आपका 70 डिग्री है एंड ये कितना है आपका 65 डिग्री। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, हमें पता है पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि हमारे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसने ये 70 डिग्री दे दिया एंड ये 65 डिग्री दे दिया, जैसे जो कि हमारा क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड इन दिस केस A is 70 degree and B is 65 degree, so this is not possible। हम ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है हमारा, हम उसको देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। देखो 8 में कहता है आपको, इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स एडजेसेंट एंगल। इसने क्या कहा है, एक पैरेललोग्राम है जो क्या है, उसका एक एंगल एडजेसेंट एंगल का क्या है, थ्राइस है, यानी 3 टाइम। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम्स की क्या कह रहा है, ऑल एंगल्स की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब एक चीज देखना जरा, हमने क्या किया आपका, एडजेसेंट एंगल इज कितना, x। तो आपका जो वन एंगल की बात कर रहा है वो कितना आएगा, 3x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा एंगल्स होते हैं वो क्या होगा आपका, x + 3x = कितना आएगा आपका 180। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 4x = 180 डिग्री। अब x = 180 डिग्री अपॉन 4, देखो कितना आएगा, 4 × 4, 4 × 16, 4 × 5 कितना आ गया आपका 20। अब वो ये बात कह रहा है
x हमारा कितना आ गया 45, ठीक है, x हमारा आ गया 45। अब वो बात कर रहा है किसकी, ऑल एंगल्स की। अब एक चीज देखना जरा, हमारा ये क्या है, ये मान लिया हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल एट द दूसरे, ये क्या कह रहा है दूसरे एंगल, ये क्या कह रहा है दूसरे एंगल की बात कर रहा है। ये कितना आ गया, अब देखो ये आ गया हमारा 45, तो यहाँ से एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 3x एंड कितना आएगा 3 इंटू 45। अब कितना आएगा आपका 3 इंटू 45 कितना आएगा 5 3 जा 15 135 डिग्री, ठीक है। अब एक तो कितना है आपका 45, एक कितना है आपका 135, तो ऑल एंगल्स कितना हो गया आपका 45 डिग्री 135 डिग्री 45 एंड 135, ठीक है। ये क्या था हमारा क्वेश्चन था। देखो हमने क्या किया है, उसने ये कहा है एक पैराग्राफ है जिसकी एडजेसेंट साइड का क्या है जो दूसरा एंगल है उसका क्या है 3 है। हमने क्या लिया लेट द एडजेसेंट एंगल इज x, तो हमारा जो अनदर एंगल था वो कितना आ गया 3x आ गया। हमें पता है x प्लस उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने क्या किया है इसकी वैल्यू निकाली, क्या आ गई x प्लस 3x इज 180, तो यहाँ से कितना आएगा 4x इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमने 4 को 180 से डिवाइड किया, कितना आता है 45, तो x इज 45। x क्या था हमारा, सॉरी यहाँ पे ना हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे हमारा एडजेसेंट एंगल कितना आया 45 एंड जो अनदर एंगल था, क्योंकि हमने x हमने क्या लिया एडजेसेंट एंगल, अनदर एंगल कितना आ गया 3x, तो यहाँ से हमने 3 की मल्टीप्लिकेशन की कितना आ गया 135, तो हमारे ऑल एंगल्स कितने आ गए, हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट हमारे एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये आपका 45 है ये भी 45, ये 135 है तो ये भी कितना आ गया 135। आप इसको नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में उसने हमें क्या कहा है, हमें पैरामीटर दिया है एंड हमें क्या बताना है नेक्स्ट उसकी साइड्स बताना है। नेक्स्ट में वो कहता है आपको, उसने क्या कहा है द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 102, जो पैरामीटर है वो कितना है 102, ओके। फिर क्या कह रहा है इफ वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 9, उसकी एक साइड से जो हमारी क्या लेंथ है पैरेललोग्राम में लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी हमारी, वो ये कह रहा है कि उसकी एक साइड दूसरी साइड से कितना मोर देन है 9 मोर देन है, ठीक है। हम क्या करते हैं लेट बी वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम की साइड, ठीक है। तो अदर साइड क्या होगी हमारी x प्लस 9, क्योंकि उसने क्या कहा है मोर देन 9, x प्लस 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा है जो पैरामीटर है, पैरामीटर अब देखो पैरेललोग्राम का हमने स्टार्टिंग हमें क्या पता है कि जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू कितना लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारा क्या है यहाँ पे पैरामीटर कितना, उसने पैरामीटर दिया है उसने हमारा कितना 102, ओके। कितना आएगा 2, ए कितना है हमारा x, सेकंड कितना है x प्लस 9, तो यहाँ से ये से कितना हो जाएगा 51 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे 51 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना 2x। अब यहाँ से कितना आएगा हमारा देखो 42 एंड यहाँ पे कितना है हमारा 2x एंड 2 से ये कितना 21, तो x कितना आ गया हमारा
21। अब ये क्या आया है हमारा x, देखो हमने किया क्या है, उसने हमें वन साइड ऑफ द पैरामीटर, उसने ये कहा है अगर आपका पैरामीटर 100 कितना है 2 है, तो आपकी जो उसकी एक साइड है दूसरी साइड की कितना है 9 मॉडर्न है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया पैरेललोग्राम की वन साइड कितनी है x, तो ऑब्वियसली अनदर साइड क्या हो जाएगी x + 9, क्योंकि कितना है मोर देन 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू कितना लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो उसमें पैरामीटर कितना है हमारा 102 इक्वल्स टू एल कितना है हमारा, या उसने अब देख एक चीज देखो उसने क्या कहा है वन साइड एंड अनदर साइड। हमें भी पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है लेंथ ब्रेथ की क्या होती है अनइक्वल होती है, केवल स्क्वायर एंड रोम्बस के केस में क्या होती है वो इक्वल होती है। एक हमने ले ली x एंड दूसरी क्या ले ली x + 9। अब यहाँ से कितना आएगा 2 से हमने इसको डिवाइड किया कितना आया 51 एंड ये x एंड x 2x + 9 9 इधर जाके माइनस होगा कितना आएगा 42 एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो यहाँ से वन साइड कितनी आ गई, वन साइड आपकी 21 एंड अनदर साइड क्या थी आपकी x + 9 जो क्या थी 21 + 9 कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 30। ठीक है, तो ये क्या था आपका एंड 30 में क्या आएगी हमारी सेंटीमीटर। यूनिट्स का हमें मेन ध्यान रखना होता है और इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या कहना है हमें ऑल द साइड्स द लेंथ ऑफ द, ये हमें क्या कह रहा है वो साइड्स निकालने के लिए ही बोल रहा है। तो हमने क्या किया अपना साइड्स निकाली, एक कितनी आती है हमारी 21 एंड अनदर कितनी आती है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम अपना क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो देखो हमारी अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया था। 10 में भी कराती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11। देखो 11 में ये क्या कहता है ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है एंड जो A है वो क्या करता है इसको बाइसेक्ट करता है AP एंड BP क्या करता है इसको बाइसेक्ट करता है। अब एक चीज देखो जब वो बाइसेक्ट करता है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होता है एंड जितना एंगल B पे भी वो क्या करता है उसको भी 2 पार्ट्स में क्या करेगा डिवाइड करेगा। हम क्या लेते हैं इन ABCD पैरेललोग्राम में हमने लिया है एंगल A एंड एंगल B बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब इस पैरेललोग्राम में एंगल A एंड एंगल B ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है और सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B इज कितना आ गया आपका 180 डिग्री। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 हमने बोथ साइड डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक चीज देखो हमें एंगल ये निकालना है तो हम इस ट्रायंगल पे ले लेते हैं। अब हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल, तो यहाँ से इस पूरे एंगल से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ कर देंगे। अगर हम इस पूरे एंगल का हाफ करें दैट मींस हमारी क्या आ सकती है ये चीज आपको जो इससे पहले आपको क्या कराई थी एक्सरसाइज कराई थी उसमें बहुत अच्छे से क्लियर भी कराई थी कि वो a/2 क्यों बनता है। अब यहाँ से कितना आ गया a/2 प्लस b/2। देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर ऑल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो कितना आ गया एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 इक्वल्स टू a प्लस ABB इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, एंड हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री कितना आएगा प्लस ABB इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। अब ये क्या आया है हमारा 180 डिग्री, तो यहाँ से आपकी ABB की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90 एंड ABB कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। हमारा इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 10, वो अभी हम देखते हैं। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है। अब देखो हम उसको कहता है कि आपका क्या है द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम whose ratio is 3:5। ठीक है, एक चीज देखना जरा L/B कितना है 3:5। ठीक है, तो L कितना आएगा 3x एंड ब्रेथ कितना आएगा आपका 5x। आपको बताया हुआ है हमेशा जब भी हम रेशियो से किसी नंबर को अलग करते हैं वो हमेशा एक वेरिएबल के साथ अलग होता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा आपका पैरामीटर 480 दिया हुआ है इक्वल्स टू 2, एल कितना है आपका 3x, ये कितना है आपका 5x। तो यहाँ से कितना आ गया 480 इक्वल्स टू 2 इंटू कितना 8x। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे पुट, आपकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। तो ये क्या थी आपकी 11.3 थी। कल हम जो हमारी मंडे लाइव क्लास होगी उसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे और किस तरह से होगी। आई होप जितना आज आपको कराया है सब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।